राजनीति में प्रशांत किशोर की एंट्री लगभग हो गई है। 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च करेंगे जन सुराज पार्टी। इसे लेकर कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता डरे हुए हैं। जनता दल यूनाइटेड के भी नेता कहते हैं कि डरे हुए हैं। प्रशांत किशोर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, पार्टी बनी नहीं, अफवाह की बात चल रही है। कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड 20 सीट से ज़्यादा चुनाव नहीं जीतेगी और ये भी कहा जा रहा है कि हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी, मतलब तेजस्वी की सरकार, आरजेडी की सरकार नहीं आएगी। और उधर ललन सिंह एक हैं, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी की कुंडली में मुख्यमंत्री बनना नहीं लिखा है। तो क्या है पूरा मसला, इस पर आरजेडी कितना डरा हुआ है, यही बात करने आए सारिका पासवान जी, प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल की। आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, आपके नेता तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर से कितने डरे हुए हैं कि जगदानंद को चिट्ठी लिख के बताना पड़ता है कि प्रशांत किशोर पांडे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी कितने बड़े फिस आदमी हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी इन्होंने पार्टी का अभी घोषणा भी नहीं किया है, अभी तो पार्टी इनकी बनी भी नहीं है। लेकिन उसके पहले प्रशांत पीके कंपनी जो है, ये गांव गांव गली गली घूम घूम करके सेल्स बॉय ढूंढ रहे थे, है ना? क्या ढूंढ रहे थे? सेल्स बॉय ढूंढ रहे थे। कौन वेतन में लोग ढूंढ रहे थे कि आप आइए हमारे पार्टी से जुड़िए, पेड वर्कर। भाई तो सेल्स बॉय कौन होता है? हाँ, गली गली घूम करके भावनाओं को बेचना है यहाँ। क्या भाई, इनकी विचारधारा कहाँ है और इनके पास भावना कहाँ है? ये लोगों की भावना को खरीदना चाहते हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि सपना बेचना चाहते हैं। वो कुछ नहीं बेच पाएंगे। दुकान जरूर वो लगाना चाह रहे हैं, दुकान लगाना चाह रहे हैं, लेकिन ये खरीदना चाह रहे हैं, ये बेच रहे हैं। इनके पास ना भावना है ना सपना है। और लोग जो है ना, बिहार की जनता जो है ना, बड़ी सयानी है और वो जान रही है कि ये जो पीके कंपनी जो है ना, ये अभी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि फलाने तारीख को हमारे कंपनी का लॉन्च होने वाला है, लॉन्च होने के साथ ही ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बताइए, हास्यास्पद बात है जो कह रहे हैं। तो ये कहाँ बोले कि हम मुख्यमंत्री, वो तो और बोले कि हम दलित समाज के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। भाई देखिए, अभी वो कहीं कार्यक्रम करने वाले थे ना, हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी गाड़ियां उनकी घूम रही हैं, उसमें पेड वर्कर जो है घूम रहे हैं, लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं कि आप हमारे आइए, इस कंपनी में इतना इतना वेतन में आप काम कीजिए। जो जैसा मुझे कई पत्र मुझे देखने को मिले हैं, कई सोशल मीडिया पे भी ये सारी चीजें हैं। और ये हर जगह जाकर के कभी दलितों पे कार्ड खेल रहे हैं, कभी अल्पसंख्यक पे कार्ड खेल रहे हैं, कभी अन्य जातियों को ये प्रलोभन देकर के बुलाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये पीके एंड कंपनी की जो है ना, कुछ जो पेड वर्कर जो है ना, ये उनकी पार्टी है। कहीं ना विचारधारा है, ना सोशल जस्टिस की ये बात करते हैं, ना इनको कोई माने मतलब नहीं है। और डर की जहां तक बात, आप तेजस्वी यादव डरे हुए हैं प्रशांत किशोर से। ऐसा प्रशांत किशोर के जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिसे आप पेड वर्कर कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि सबक सिखा देंगे, खास करके मुस्लिम समाज के लोग। अच्छा, प्रचार देखे हैं, टीवी में एडवर्टीजमेंट देता है ना, खराब सामान कैसे बेचते हैं। अरे लाइए, हम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप गोरे हो जाइएगा, आदिवासी तेल, आदिवासी तेल जो भी हो। लेकिन मतलब कई तरह के क्रीम मतलब का, आदिवासी तेल से बोल रहे बाल आ जाएगा, क्रीम का एडवर्टीजमेंट है, साबुन का एडवर्टीजमेंट है, हेयर ऑयल का एडवर्टीजमेंट है। तो ये एडवर्टीजमेंट वाले प्रशांत किशोर जी की पार्टी जो है ना, ये वही है। और ये डर और दहशत में खुद ही हैं। और राष्ट्रीय जनता दल का वजूद जो है ना, वो बहुत बड़ा है। और हमारी जो पार्टी है ना, सोशल जस्टिस वाली पार्टी है और A to Z को लेकर के चलने वाली पार्टी है। मुझे नहीं लगता है कि ये प्रश्न का कहीं औचित्य भी बनता है। एक चीज है, आप लोग प्रतिक्रिया देने लगे हैं, एक जो पार्टी बनी नहीं, प्रशांत किशोर की तो पार्टी बनी नहीं, उस पर तेजस्वी का रिएक्शन आना, तेजस्वी प्रतिक्रिया दे रहे हैं इनडायरेक्टली, जगदानंद चिट्ठी लिख रहे हैं, तो जो पार्टी अभी बनी नहीं उससे डर गए आप लोग। नहीं, देखिए, प्रतिक्रिया देना, आपने भी प्रश्न किया, मैंने आपको प्रतिक्रिया दिया, भाषण में बोल रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह सकती। चिट्ठी जारी, जगदानंद चिट्ठी जारी की, उसी के बाद से तो पूरा मामला शुरू हुआ। देखिए, मैंने बोला ना कि हर जिले में, हर चौक चौराहे पे ना सेल्स बॉय उनके घूम रहे हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि हम अपने जो है लोगों को कम से कम सचेत करें, उनको अलर्ट करें कि देखिए बहुरूपिये घूम रहे हैं बाहर। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम जो है ना, अपने लोगों को फैला रखा है उन्होंने। तो ये बीजेपी की बी टीम है, जाहिर सी बात है। जो लोग इस तरह की भाषा कह रहे हैं, जो कल तक उनके लिए काम कर रहे थे, आज आकर के तरह तरह के जुमले छोड़ रहे हैं, तो जुमलेबाजियों के साथ तो जो लोग कल तक आपके साथ थे या जदयू के साथ थे, वही लोग तो जा रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ। रामबली चंद्रवंशी और कई
नहीं, देखिए जा रहे हैं, जोर जा रहे हैं, बहुत अच्छा है, जो जा रहे हैं वो जाएं। प्रशांत किशोर लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं कि हमारी पार्टी से जो पहला प्रदेश अध्यक्ष होगा वो दलित समाज से होगा। आरजेडी कहीं इस बात से भी तो डरा हुआ नहीं है? मतलब आरजेडी क्यों इस बात से डरेगी भाई? प्रशांत किशोर जी अभी घोषणा ही कर रहे हैं, और आरजेडी का जब गठन हुआ तो पहले प्रदेश अध्यक्ष जो है ना वो दलित समाज से थे, कमल पासवान। उसके बाद जो दूसरे प्रदेश अध्यक्ष में वो भी उदय नारायण चौधरी, वो भी दलित समाज से। और सबसे बड़ी बात है, तीसरे जो प्रदेश अध्यक्ष में वो भी पीताम्बर पासवान, वो भी दलित। तो बताइए, मतलब हमारे पार्टी की शुरुआती के दिनों में ही हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और विचारधारा हमारी ऐसी थी कि हम लोगों ने हमेशा दलितों के बारे में से बात नहीं किया है, और प्रदेश अध्यक्ष हमारे 3 रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी का भी हवा में है बात, और हम लोगों ने धरातल पे करके दिखा, तो फर्क है ना ये। आप ये बात कहने की क्या जरूरत थी कि प्रशांत किशोर पांडे हैं? अब भाई देखिए, अब किसी की जाति क्या है वो मैं उन बातों पे नहीं जाती हूँ। अब उन्होंने इस बारे में मुझे लगता है कि इंटरव्यू में क्लियर भी किया है कि वो प्रशांत किशोर पांडे हैं, तो वो सब उन विषयों पे मैं नहीं जानती। जो चिट्ठी जारी की उसमें मैं उन विषयों पे नहीं। उन्होंने हो सकता है सर्टिफिकेट नेम को उजागर किया, क्योंकि कई बार हो सकता है कि मेरा नाम अगर सारिका पासवान है, मेरे सर्टिफिकेट में सारिका कुमारी हो, या अगर मैं मेरे सर्टिफिकेट में सारिका कुमारी और मैं सारिका पासवान, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आखिर तो कागज पत्र तो सर्टिफिकेट के नाम से ही चलता है ना। तो वो अब किन बातों पे उजागर किया उन्होंने, मुझे जानकारी नहीं। कहीं एक डर ये भी तो नहीं कि हिना साहब आपकी वापसी आरजेडी में हो रही है? प्रशांत किशोर का डर है क्या? प्रशांत किशोर को बहुत बातों का डर है। नहीं, मैंने आपको प्रशांत किशोर का डर? नहीं, हमें क्यों डर है भाई, हमें क्यों डर? प्रशांत किशोर के कोई भी काम से राष्ट्रीय जनता दल को डर नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल जो है ना वो ठोस और मजबूत इरादों की पार्टी है, और हमारे साथ सब जातियों का समर्थन है। तो प्रशांत किशोर को डर है कि कभी वो मुस्लिम समाज के लोगों की बात कर रहे हैं, कभी दलित समाज के लोगों की बात कर रहे हैं, अपने पांडे समाज की बात नहीं वो कर रहे हैं। तो बात कीजिए ना, हम तो A to Z वाले लोग, हमें क्यों डर भाई? और प्रशांत किशोर हमें किसी बात कर रहे नहीं, उन्हें मुबारक हो। पार्टी अलग अलग लोगों का वहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं, बापू सभागार में अलग अलग लोगों का कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन एक एक लोग जो ना हर कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहा है। मतलब चेहरा बदल के आ जा रहा है, टोपी पहन के आ जा रहा है अल्पसंख्यक लोग के कार्यक्रम में, दलित लोग के पार्टी में कार्यक्रम में आ जा रहा है गमछी पहन के, सवर्णों की पार्टी में आ जाएगा माथा पे तिलक लगा के। भाई कई सब भाई एक ही आदमी, सब एक ही आदमियां जो है ना 3 दिनों का कार्यक्रम में सबका सेटिंग कर रखे हैं। ऐसा भीड़ जमा करके आप चले हैं, हाँ? बदलाव की बात मतलब बड़ी बात आप बोले। सारिका जी कहना है कि दलित का कार्यक्रम हो तो नीला गमछा लेके वही आदमी आएगा प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में, और सवर्णों का कार्यक्रम हो टीका तिलक लगा के वही आदमी आएगा, अल्पसंख्यक का कार्यक्रम हो तो टोपी पहन के और सुरमा लगा के वही लोग आएगा। ऐसे प्रशांत किशोर, ये हकीकत है प्रशांत किशोर के दल की, उनकी पार्टी का, बिल्कुल। तो जो बापू सभागार में कार्यक्रम हो रहा है वैसे ही हो रहा है। वही एक ही आदमी है जो 3 दिनों के लिए बुकिंग किया गया है, वही लोग आएंगे 3 दिन। सारिका जी आरजेडी की प्रवक्ता है, इनका कहना है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, और डर जो है आरजेडी में क्या वाकई है? अगर आप आरजेडी के कार्यकर्ता हैं या जन सुराज के कार्यकर्ता हैं, आपकी क्या राय है इन मुद्दों पर? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।